नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मेरे साथियों एक बार फिर से रोजगार विद ओजांक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी लोगों के साथ मैं आज एक न्यूज़ साझा करना चाहता हूं, एक समाचार साझा करना चाहता हूं। मेरे कई साथी परेशान हैं कि अभी तक एमटीएस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया और कब आएगा ये नोटिफिकेशन, एग्जाम कब होगा। ऐसी बहुत सारी जो सवाल हैं मेरे साथियों के मन मस्तिष्क में चल रहे हैं, तो इसकी आज संपूर्ण जानकारी देंगे आप लोगों को कि अभी तक ये फॉर्म क्यों नहीं आए। लेकिन उससे पूर्व आप लोगों के साथ कुछ विचार साझा करना चाहूंगा कि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। ये कुछ शब्द हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, जिसमें बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है कि यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये कठिनाइयों से ही आप सफलता का आनंद ले सकते हैं। यदि सफलता आपको आसानी से मिल जाए तो उसका कोई मोल नहीं होता है। इसी वजह से यदि परेशानियां हैं, दिक्कतें आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं सफलता के मार्ग में, तो आप उस सफलता का आनंद बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो इसी तरह का कुछ कठिनाइयां ये हमारे सामने है कि अभी एमटीएस का नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो यदि एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है तो इसके पीछे के कारण क्या है, उन कारणों पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका कारण क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, हम लोगों ने पहले भी इस चीज को पढ़ा है, जाना है। मैंने एक बार पहले भी अपकमिंग जो एग्जाम है एसएससी के, उस पर मैंने बात की थी। जैसे अगर हम अभी देखें तो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी कि एमटीएस, और इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि एसएससी जो है हवलदार के एग्जाम को भी इसमें शामिल करती आ रही है। हवलदार की भी वैकेंसी इसी में ही आती है। जैसे सीबीआईसी और सीबीएन जो संस्थाएं हैं, उनमें हवलदार की वैकेंसी भी इसके अंतर्गत आती रही है। जिसका नोटिफिकेशन आना था, कब आना था इसका नोटिफिकेशन? तो 7 तारीख को आना था, 7 मई को इसका नोटिफिकेशन आना था। लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसकी वजह से मेरे साथी कई परेशान हैं। और इसके साथ साथ इसका लास्ट डेट जो दिया गया था, इसका लास्ट डेट आपका दिया गया था 6 जून को, इसका लास्ट डेट दिया गया था। और जुलाई अगस्त में जाकर इसके एग्जाम की बात की गई थी। लेकिन मेरे साथी, मेरे सभी मित्र इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि इसका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया है। इसका नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका कारण है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन इसका कारण है। तो मेरे सभी मित्र बंधु, मेरे साथी परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ये इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा और आप सभी लोग फॉर्म फिलअप भी करेंगे और सेलेक्ट भी होंगे। इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो देखो मेरे भाई बंधु, इलेक्शन के कारण क्या हुआ है मेरे साथी, जितने भी लगभग जो कर्मचारी हैं या एम्प्लॉई हैं, एसएससी के हों या अदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब की ड्यूटी लगी हुई है, किसमें? इलेक्शन में लगी हुई है। तो वे सभी लोग अभी नोटिफिकेशन एसएससी इस वजह से जारी नहीं कर पा रहा है, जो सूचना आई है। तो अब क्या होगा? तो अब कुछ नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सूचना आ रही है कि लगभग जो है 25 मई तक, ठीक है, 25 मई तक नोटिफिकेशन आएगा या उसके बाद 25 मई के बाद तक ही नोटिफिकेशन आ पाएगा। 25 मई को या 25 मई के बाद ही नोटिफिकेशन आ पाएगा। तो मेरे मित्र बंधु परेशान ना हो, बस अपनी तैयारी को नया आयाम देते हुए चलेंगे। ये इस बात में परेशान नहीं होंगे कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। मेरे साथी सभी लोग तैयारी पर अपना फोकस करेंगे और डेली क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू के लिए आप सभी लोग जुड़ेंगे किसके साथ? रोजगार विद ओजांक यूट्यूब चैनल के साथ। तो आप सभी मित्र साथी, मेरे जो साथी हैं, उन्होंने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार हर समय मिलता है, डेली अपडेट्स मिलती हैं और एमसीक्यू भी हमारे रेगुलर चलते रहते हैं। तो मैं एक बात और आप लोगों को बताता चलता हूँ कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है एमटीएस का। एमटीएस का मेरे साथी ध्यान देंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो सीधी सी बात है कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, इसमें जो एग्जाम होता है आपका 2 सेशन में होता है, 2 सेशन में इसमें एग्जाम होता है।
मेरे साथी इस पे ध्यान रखेंगे, सेशन 1 और सेशन 2 होता है। तो मेरे साथी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेक्शन 1 का होता है, सेशन 1 जो होता है, फर्स्ट सेशन जो होता है मेरे साथी, वो क्वालिफाइंग होता है। वो क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। उसमें आपको पास करना होता है, जो मेरिट लगती है वो आपके सेशन 2 पर मेरिट लगती है। ठीक है, मेरिट लगती है। जो सेशन 1 क्वालिफाई करना होता है, तो जो जनरल कैटेगरी के मेरे साथी हैं उनको 30% लेकर आना होता है। 30% आपके नंबर आ जाते हैं किसमें? 30% यदि आपके मार्क्स किस में आ जाते हैं? सेशन 1 में आ जाते हैं, तो आप सेशन 2 का मेरिट आपका लगेगा। और इसके साथ साथ है ओबीसी का 25% पर, और अदर जो कैटेगरीज है उनका 20% पर लगता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन ये एग्जाम होंगे, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों ही एक दिन हो जाते हैं, दोनों ही एक दिन में ही हो जाते हैं। तो मेरे मित्र साथी इस बात को ध्यान देंगे कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो मेरे मित्र साथी इसे कैसे होता है ये एग्जामिनेशन, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस पे थोड़ा सा यहाँ थोड़ा मेरे मित्र साथी ध्यान देंगे, पीडीएफ में थोड़ी समस्या है लेकिन ध्यान देंगे। सेशन 1 में जो है मैथ्स एंड न्यूमेरिकल और रीजनिंग, ये 2 पेपर होते हैं आपके मेरे साथी, और ये जो है आपका सेशन 1 है, यानी कि ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग होता है ये। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें जनरल कैटेगरी को 30% तक नंबर लेकर आना होता है। वहीं सेशन 2 जो होता है मेरे मित्र साथी, इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसके आधार पर आपका मेरिट लगता है। ठीक है, जिसके आधार पर आपका मेरिट लगता है। 45 मिनट का आपका समय इसमें मिलता है, और 45 मिनट का समय आपका सेशन 2 में मिलता है। 45 मिनट का आपका सेशन 1 होने के बाद कुछ समय ब्रेक के बाद आपका सेशन 2 होता है मेरे साथी, इस चीज को ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहती है हर एक गलत पर, और कैंडिडेट को ये कहा जाता है कि भाई अपने आंसर जो हैं बड़ी ही सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ लगाएं, ताकि गलत जो मार्किंग है वो कम से कम हो और आपके स्कोर अच्छे हों। तो जो स्कोर किया जाता है कैंडिडेट को, जो CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है, इसमें आपको पता है कि कई शिफ्ट में होता है, तो इस वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, इस पर भी एक वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो मेरे मित्र साथी घबराएंगे नहीं, मेरे साथी सभी घबराएंगे नहीं कि MTS का अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। तो उसका कारण अभी इलेक्शन है। इलेक्शन के होते ही, या इलेक्शन का जैसे 25 मई खत्म होगा, 25 मई के बाद की जो तिथि जैसे आने लगेगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे साथी बस तैयारी करते रहे और जुड़े रहे रोजगार विद ओजांग के साथ। तो एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों में, मित्रों में, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रोजगार विद ओजांग के साथ सभी लोग जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय हिंद।